हाल ही में केंद्र मंत्री संजीव बालियान के एक बयान पर तहलका मच गया है। उनका कहना है कि पश्चिमी यूपी को अलग बनाना चाहिए, मेरठ उसकी राजधानी होनी चाहिए। जिस दिन पश्चिमी यूपी अलग बन गया उस दिन ये भारत का सबसे अच्छा और सबसे समृद्ध प्रदेश होगा। बालियान की इस बात का कुछ समर्थन कर रहे हैं तो कुछ विरोध में हैं। वहीं बीजेपी नेता संगीत सोम का कहना है कि पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। संगीत सोम ही नहीं, यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का भी कहना है कि अगर पश्चिमी यूपी को अलग किया गया तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, क्योंकि वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान की गाते हैं। वहीं सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इसके समर्थन में हैं। उनका कहना है कि ये बहुत बड़ा राज्य है और इसको 4 हिस्सों में बांट देना चाहिए। इतना बवाल होने के बाद भी संजीव बालियान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। बालियान ने कहा, मैंने वही कहा जो सब चाहते हैं। पश्चिमी यूपी अलग बनता है तो यहाँ एम्स और IIT जैसे संस्थान खुलेंगे। पश्चिमी यूपी अलग राज्य बनेगा तो यहाँ सुविधाएं बढ़ेंगी। खैर, ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात हो रही है। इससे पहले नेहरू और अंबेडकर ने भी बंटवारे की बात कही थी। ये बात है साल 1947 की, जब भारत आजाद हुआ। एक वो समय था जब मुगलों ने भारत पर कब्जा कर राज किया, फिर अंग्रेजों ने धोखे से भारत की जमीन को कब्जा कर इसको अपने अधीन कर लिया। लेकिन इन सब के बाद भारत ने अंग्रेजों को यहाँ से भगाकर आजादी हासिल की थी। 1947 में आजादी मिलने के बाद राज्यों के बंटवारे पर काम शुरू हुआ। इसके लिए कई आयोग बने। पहले कृष्णधर आयोग, फिर JVP आयोग, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया शामिल थे। जिसके बाद आखिर में बना राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ, लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के बंटवारे की वकालत की थी। नेहरू ने 7 जुलाई 1952 को लोकसभा में कहा था, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमति रखता हूँ कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा किया जाना चाहिए और इसे 4 राज्यों में बांटा जा सकता है। 1955 में थॉट्स एंड लिविंगिस्टिक स्टेट की किताब आई, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे पर बात रखी थी। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटने की बात कही। अम्बेडकर ने 3 हिस्सों में बांटने के लिए 3 आधार दिए थे। पहला, इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। दूसरा, राज्य व्यवस्था पर इतने बड़े राज्य के असमान प्रभाव को कम किया जा सकेगा। और तीसरा, अल्पसंख्यकों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। इन सब के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के विभाजन की सिफारिश नहीं की थी। वैसे आपको क्या लगता है, पश्चिमी यूपी अलग राज्य बन सकता है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।